जोहार, झारखंड बोलेगा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ये मोराबादी का मैदान और मोहाराबादी के मैदान के दादा दादी पार्क, जहां पर कि महात्मा गांधी का स्टैचू भी है। वहां पर लोग आज एकत्रित हैं, खास करके सरना धर्मावलंबी लोग, और इनकी कुछ मांगे हैं जो वर्षों से चल रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे स्लोगन के साथ यहाँ पर खड़े हैं। सरना लोग कोड की मांग कर रहे हैं, सरना कोड लागू करो मांग कर रहे हैं। और विगत दिनों में हम देख रहे हैं कि जब से मानसून सत्र चल रही है, तमाम सड़कों में रांची के और झारखंड के लोग यहाँ पर उलगुलान और एक बिगुल फूंक चुके हैं सरना कोड को लेकर। तो अभी हम जानना चाहेंगे जो सरना समाज के धर्म गुरु हैं बंधन तिग्गा जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी मांग क्या है और किस मांग को लेकर आज यहाँ पर बैठे हैं। जो इन लोगों ने लड़ी है सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, इस सरकार से सरना धर्म कोड की हम लोग मांग करते हैं कि प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे। और हमारी वर्षों पुरानी सरना धर्म कोड की मांग है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। सरना धर्म हमारी आत्मा है। यदि यह सरकार इस सत्र में प्रस्ताव पारित करके नहीं भेजती है तो आगामी आने वाली शीतकालीन सत्र है और उसका हम लोग घेराव करेंगे और नहीं चलने देंगे। और इसके पहले हम लोग 11 अक्टूबर को पूरे देश के एक प्रतिनिधि सभा ऐतिहासिक पाढ़ा जतरा मुड़मा शक्ति स्थल में हम लोग बुला रहे हैं। और 2021 में फरवरी माह में 27 और 28 तारीख को 27 को सरना धर्म संसद और 28 को सरना महारैली के माध्यम से सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं, सरकार को हम लोग जगाना चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी करे। तमाम सरकारें भारतवर्ष में बनी, झारखंड राज्य में ही बनी 20 वर्षों में, और तीसरे पायदान पे आदिवासियों की आबादी आकर खड़ी होती है हिंदू और मुसलमान के बाद, और लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी यहाँ पर रहते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में सरना कोड प्रख्याता से रही है, लेकिन आज तक जो है छलावा उनको छलने का काम किया गया है। तो आप तमाम सरकारों को जो उन्होंने अधिकार इस लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था में नहीं दिया है, उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से आगे की लड़ाई लड़ेंगे आप? हम लोग इस सरकार को बताना चाहते हैं, पिछली सरकार जो रघुवर सरकार थी, वह सरकार आदिवासियों के खिलाफ में जो कार्यक्रम चलाया, जिसके चलते उस सरकार को जाना पड़ा। और इस सरकार को भी हम लोग बताना चाहते हैं, यह सरकार आदिवासियों के आंदोलन से बनी है। यह सरकार सेंटी एसपीटी एक्ट के आंदोलन से सरकार बनी है। यदि यह सरकार सरना धर्म कोड लागू नहीं करती है तो निश्चित तौर पर झारखंड में लगभग 1 करोड़ आदिवासी सरना धर्मावलंबी रहते हैं। निश्चित तौर पर सरकार को झुकना होगा। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा में पूरे सरना समाज इसको सबक सिखाएगी। और पूरे देश में यह आंदोलन अब चल चुका है। 25 वर्षों से लगातार हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सरना धर्म कोड हम लोग लेकर रहेंगे। ये 2019 का जो झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस और आपके जेएमएम ने दोनों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो सरकार में आएंगे तो यहाँ पर सरना कोड को लागू करके केंद्र में पारित करेंगे। आज मानसून सत्र का ये दिन चल रहा है और 22 तारीख को ये खत्म होने वाला है और ये दूसरा आखिरी दिन है, और आज तक जो है सरना कोड का बात विधानसभा में नहीं हुआ है। तो आप हेमंत सरकार को, बीजेपी पार्टी को, विपक्ष को, सारे दलों को क्या चेताना चाहते हैं समाज की तरफ से? हम लोग यही चेताना चाहते हैं कि सरकार जाग जाए, सरकार चेत जाए, आदिवासियों के आस्था और विश्वास के साथ, आदिवासियों की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। क्योंकि उसने अपने घोषणा पत्र में सभी दलों ने यह कहा था कि हम सरकार बनने के बाद या हम जीतने के बाद हम अपना आपका सरना धर्म कोड देंगे, लागू कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी दल यह प्रस्ताव नहीं लाया है। और इसलिए हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारा धर्म कोड पारित करे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धर्म अगुआ बंधन तिग्गा जी, और इन्होंने अपने बातों को यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। यहाँ पर केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आज बैठे हैं। आज आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग है सरना कोड, जो कि आज तक आदिवासियों को नहीं मिला है, जिसको लेकर आज आदिवासी समाज सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के तैयारी के मूड में है। कल आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे झारखंड किस तरह से गांव हो या शहर हो, विभिन्न जिला में लोग मानव श्रृंखला निर्माण किए थे। उसी का आज रूप है सत्याग्रह, जो श्रृंखला रूप से आंदोलन करने के मूड में है। और इस तरह से बहुत सारे, जब तक सरना कोड नहीं मिल जाती है तब तक लोग आंदोलन करेंगे। और आदिवासी समाज पूरे देश में राज्यव्यापी चक्का जाम करने के लिए भी तैयार हैं। चलिए, तो ये देख रहे हैं कि सारे लोग जो है
आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर सरना धर्म कोड को उठाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं और कमर कस लिए हैं। और कोई भी सरकार जो है अब इनकी मांग को जो है रोक नहीं सकती, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। विगत दिनों में जो आंदोलन झारखंड राज्य में चल रहे हैं सरना कोड को लेकर, कहीं देखा है तो कल भी हम लोगों ने देखा कि पूरे झारखंड राज्य में 5 से 6 लाख लोग सड़कों पर उतरने का काम किए, मानव श्रृंखला का काम किए, बनाने का काम किए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे से लेकर युवा युवतियाँ और बड़े बुजुर्ग महिलाएं भी थे, अपने पारंपरिक वेशभूषा में थे। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, एकजुटता का परिचय आदिवासी समाज के लोग देने लगे हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षाविद जो कर्मा ओरांव सर है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर बैठे हैं सत्याग्रह में। हमारा एक ही मांग है, सरना धर्म कोड लागू हो। राज्य का जो विधान मंडल है, विधानसभा है, ये पारित करके केंद्र सरकार संशोधित करे। अगर नहीं करेगा तो अगला विधानसभा सत्र झारखंड में शीतकालीन नहीं चलेगा, ये हम लोग का ऐलान है। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है और हम ये आपको बताते चले कि यही बिरसा मुंडा का ये धरती है, भगवान जिनको जिनका दर्जा मिला है और उलगुलान हो चुका है। और रांची के सड़कों पर और झारखंड के सड़कों पर लाखों लाख के तादाद में लोग आज उतरने लगे हैं अपने मांगों को लेकर, खासकर सरना धर्म को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी तमाम राजनीतिक दल सत्ता पे आए, विपक्ष वाले भी सत्ता पर बैठे, लेकिन आज तक आदिवासियों के साथ 15 करोड़ आदिवासी जो भारतवर्ष में रहते हैं उनके साथ छलावा होते रहता है। तो इस संदर्भ में आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी को क्या कहना चाहते हैं कि जो एक धार्मिक मान्यता है, एक जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसके साथ खिलवाड़ होता रहा है, तो तमाम राजनीतिक दलों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व में भारत में अंग्रेज शासन था। अंग्रेज शासन ने हम लोग को लागू किया था। 1871 से 1841 था, 51 में इन्होंने गायब कर दिया। आज़ाद भारत में सबसे बड़ा क्रूर मजाक अगर यहाँ की देश की सरकार ने की है तो आदिवासियों के साथ की है। उनकी धार्मिक आचार संहिता, धार्मिक आस्था, ये तमाम चीज़ को छिन्न भिन्न करने में एक तरह से पहल किया है और दूसरे धर्मों को आह्वान किया है कि ताकि चारागाह के रूप में इन लोगों का धार्मिक परिवर्तन करो, धर्मांतरण करो और इसका वजूद को समाप्त कर दो। इस तरह का क्रूर मजाक भारत में हुआ है जो अब नहीं होगा। अब पूरे देश के आदिवासी समाज जाग चुका है। 17 करोड़ कहिए, 15 करोड़ कहिए, कुछ कन्वर्टेड है, सब जाग गया है और अपना अस्तित्व और अस्मिता और धर्म की रक्षा के लिए, कर्म की रक्षा के लिए, उनके रीति रिवाज के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए जाग चुका है। अब ये छलावा नहीं चलेगा। ये जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, झारखंड में भी इस तरह से वायदे किए गए हैं, कांग्रेस की सरकार ने की है और यहाँ की जेएमएम की सरकार नहीं, लेकिन अभी तक मूक है, बोलता ही नहीं है, बोलता है तो करता नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा झारखंड के धरती पर। झारखंड नेतृत्व करेगा इस देश को इस मामले में। छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तमाम प्रदेशों में हम लोग संगठन बना रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। वहाँ की विधानसभा पारित करेगा और केंद्र को संशोधित करेगा, ये बाध्य कर देंगे हम लोग। चलिए, तो आपने देखा कि आक्रोश है तमाम लोगों के मनों में, दिलों में, कि आज तक उनके साथ जो है अन्याय ही होता रहा है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी उनको धार्मिक मान्यता और पहचान देने का काम किसी भी सरकार ने नहीं किया है। तो ये बहुत ही बड़ी आगाज झारखंड राज्य से हो चुकी है। इसी राज्य में कार्तिक बाबा जैसे लोग, रामदयाल मुंडा जैसे लोग ने, शख्सियतों ने आवाज़ उठाई थी धर्म को लेकर और फिर एक बार आवाज़ उठने लगी है और ऐसा लगता है कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है और अपने समर्थन में एकजुट हो चुके हैं। तो अब किसी भी सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे ये राज्य की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो, इनको लगता है कि अब इनका मांग जो है जायज है, इस मांग को मानना पड़ेगा, अन्यथा ये कमर कसकर तैयार हो चुके हैं आगे की आंदोलन को लेकर। और ये का कहना है कि देशव्यापी आंदोलन में आगे बढ़ेंगे, पूरे राज्यों को जोड़ेंगे और पूरे 15 करोड़ आदिवासियों के साथ उलगुलान फूंकने के लिए, बिगुल फूंकने के लिए तैयार हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।